जय हिंद दोस्तों। आज 24 जनवरी 2025 है। आज हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में एक हम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना रहेगा। नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहा गया है, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। ये बात बहुत ही गहरी है दोस्तों, इसको एक बार बहुत दिल से गहराई से सोचिएगा। शायद कुछ बेहतर ही आपको फील हो, ठीक है ना, जिससे आपको आगे बढ़ने में, सफलता की रास्ते पे चलने में आसानी मिले। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? ये कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया है, सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान, ठीक ना। ये स्वच्छता से संबंधित है। ये कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। शुरुआत कब की गई है? अभी हाल ही में की गई है। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, आपको पता ही है। अच्छा, 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 मई 1960। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1956। उत्तराखंड आया, उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, स्थापना हो जाएगी 9 नवंबर सन 2000 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो कौन किया है? भारत ने किया। कौन किया है? भारत ने। अच्छा, ये जो है क्या, ये जी देखिए, ग्लोबल एक्सपो 2025 के जरिए क्या किया गया है, बाइक, कार व अन्य वाहन जो है नए तरीके से लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी जा रही हैं। तो एक प्रोटोटाइप एयर टैक्सी लॉन्च करी गई है, उसका नाम है शून्य लॉन्च, ठीक है ना। तो कौन किया है? भारत ने किया है। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। और मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। जापान आया है, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। चीन आया है, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। क्या हो जाएगी? युआन। अमेरिका आया है, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को किया गया है। यानी कि आपदा के समय में अगर आपदा से कोई निपट लेता है तो क्या करती है सरकार? एक पुरस्कार बनाई हुई है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र आया है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1999 को। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। अगला ऑप्शन है डिजिटल सरकारी अनुसंधान। तो डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र का जो है स्थापना हो जाएगा 1950, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का जो स्थापना हो जाएगी 1976, मुख्यालय नई दिल्ली है। और भारतीय जल संसाधन विभाग, इसको बोलते हैं शार्ट में WRD बोलते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंडमान और निकोबार में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? तो ये खोजी गई हैं 23 प्रकार की प्रजातियां खोजी गई हैं, ठीक है ना। कितनी खोजी गई हैं? 23। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अंडमान का पुराना नाम क्या है पता है? अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंडमान का रामायण में जो है किस नाम से बोला गया है अंडमान को।
किस नाम से जाना जाता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है, तो ये डायमंड के लिए शुरू करी है। चाहिए है क्या ये योजना? अच्छा, ये योजना जो है 1/4 कैरेट से कम वजन के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए हीरों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, ठीक है ना, इसलिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। ये भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। तो ये महिलाओं को सशक्तिकरण की, यानी कि एक घर से जो है निकल करके, गांव से निकल करके, मतलब कोई भी महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकती है। बस इसी उद्देश्य से क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका उद्देश्य राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये तब से शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसमें अन्य ऑप्शन भी है, इससे आया 23 जनवरी। आपको पता है अभी कल ही था 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं उनको जो है, और उसी उनकी जयंती के दिन हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 जनवरी को जीवन दिवस मनाया जाता है और 21 जनवरी को मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय दिवस मनाया जाता है ना। इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी गीगावाट हो गई है? तो ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, 217 हो गई है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डाटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें आपको पता है AI मतलब डिजिटलीकरण है, तो AI का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? AI का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपको मैं कल ही पढ़ाया था। तो जो है उड़ीसा में 1200 वर्ष बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बताया, कहाँ ये है? उड़ीसा। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है ना। हमारे 3 अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। असम की स्थापना कब हुई थी? तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर में है, किया गया। यहाँ पे दिक्कत एक ये हो गई है ना, यहाँ पे 17 लोगों की मौत हो गई, एकदम रहस्यमयी मौत है। ये किस वजह से मौत हुई है इसके बारे में पता नहीं लगाया गया जा सका है, इसलिए वहाँ पे क्या लगा दिया गया है? बधाल गांव संक्रामक घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। बस रहस्यमयी मौतें होने के कारण। हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? अभी देखिए जस्ट मैं ऊपर बताया हूँ, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। 22 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय जीवन दिवस। 21 जनवरी को मनाया जाता है MTM यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्थापना दिवस। 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण कहाँ हुआ है? आपका कोलकाता में हुआ है। अच्छा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1983 में हुई थी अमेरिका में। इसे शॉर्ट में बोला जाता है CICF। फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका नाम अन्य नाम भी है, शिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। ये कहाँ किया गया है? आपके कोलकाता में किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। ये कौन सा संस्करण है? 38वां है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना करी है? तो मतलब ये है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कम करने के लिए या उससे कुछ नई ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए किया गया है। तो कौन किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। तो आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और इसमें आईआईटी दिल्ली आया है तो 1961 हो जाएगा इसकी स्थापना। गुवाहाटी आया है तो 1994 हो जाएगा। आईआईटी कानपुर आया है तो 1959 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो अमेरिका। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने कई जगह जब से अमेरिका के जब से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तब से घोषणाएं हुई हैं। कुछ ज़्यादा घोषणाएं हो गई हैं, करीब 10 से 12 घोषणाएं हो गई हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यानी कि जो घोषणाएं हैं उसकी निम्नवत है। यानी कि वर्तमान जो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात बोली गई है अमेरिका के संविधान संशोधन यानी कि 22वां संविधान संशोधन 1951 में ये बोला गया है। ठीक है ना। अच्छा, जो उनकी घोषणाएं हैं घोषणा को मैं बता देता हूँ। जैसे पहली घोषणा ये है कि महिला पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर को जो है नहीं अनुमति है रहने की। WHO से बाहर हो जाएगा अमेरिका। कैपिटल हिल के दोषियों को माफ़ कर दिया जाएगा। मैक्को खाड़ी का नाम होगा अमेरिका की खाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको रद्द कर दिया गया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो जाएगा ये। टिकटॉक पर जो 75 दिन के लिए बैन था उसे हटा दिया गया है। अगर कोई ड्रग्स तस्कर है तो उसको आतंकी माना जाएगा। ठीक है ना। ये सब जो है घोषणा कौन किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही किया है। ये हमारा आज का था 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का। अब बढ़ते हैं हम स्टैटिक जीके की तरफ। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन है जीके का, चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं डेली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अलग से वीडियो बना रहा हूं जो प्लेलिस्ट में आपको दी गई है। प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिक जीके, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। और कौन से टॉपिक की डिमांड है स्टैटिक जीके में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल सकूँ, आपकी मैं परीक्षा में हेल्प कर सकूँ। ठीक है ना। देखिए एक नृत्य आया है चंगाई नृत्य। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपके नागालैंड से संबंधित है। 3 अन्य ऑप्शन भी हैं जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो त्रिपुरा का जो है प्रमुख नृत्य क्या है? तो हो जाएगा गरिया। गरिया हई हक। दूसरा क्या हो जाएगा? हई हक। ठीक है ना। मणिपुर आया है तो मणिपुर का जो है मणिपुरी हो जाएगा, बस खाली उसमें मणिपुरी जोड़ देना। अगला हमारा हो जाएगा असम का। तो असम का आपको पता ही है, बहुत ही फेमस है, कई बार पेपर में पूछा गया है, बिहू और सत्रिया। क्या होता है? बिहू नृत्य और सत्रिया नृत्य। क्वेश्चन देखते हैं अगला, किसी राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल होगा वह उस राज्य का वह निवासी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। राज्यपाल की जो चर्चाएं हैं 153 से लेकर के 164 तक के अनुच्छेद में है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। राज्यपाल के कहने पे ही राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य में राज्य की आपात की घोषणा करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। आपको बता दें बक्सर का युद्ध देखिए बक्सर में हुआ था। ये इसे बोलते हैं त्रिकुटी युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकुटी युद्ध बोलते हैं। ये हुआ था सन 1764 में और इसी के एक साल बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हेक्टर मुंडो क्या कर रहा था? अंग्रेज तरफ से लड़ रहा था। अच्छा, इसमें कौन कौन भाग लिया था? तो अवध का नवाब था, उसका नाम था शुजाउद्दौला। उसका सेनापति था मीर कासिम और एक उसका दोस्त था शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली से आया था। तो तीनों लोग प्लान बना के आए थे युद्ध करने के लिए। तो
जो है युद्ध में क्या हो गए थे, ये लोग हार गए थे। कौन जीता था? हेक्टर मोन्टो जीता था। उसके पीछे कारण क्या था? जो है मीर कासिम को पहले बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया था, उसे हटा दिया था। ठीक है ना, बस इसीलिए आगे चलते हैं। IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना सदस्य संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कह सकते हैं कहाँ स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्न। और मुद्रा क्या हो जाएगी? स्विस फ्रैंक। क्या हो जाएगी? स्विस फ्रैंक। फिनलैंड आया है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। हेलसिंकी, ठीक है ना, हेलसिंकी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और मुद्रा क्या हो जाएगी? स्वीडिश क्रोना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और मुद्रा क्या हो जाएगी? नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 बार किया गया है। कब किया गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जो पहला आपातकाल था वो चीन हमले के समय किया गया था। यह हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, और यह 10 जनवरी 1968 तक चला था। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, चीन हमले के समय। और दूसरा आपातकाल कब कब लगा था? दूसरा आपातकाल लगा था आपका 1971, यानी कि 3 दिसंबर 1971 से 1977 तक लगा था ये। पाकिस्तान युद्ध के समय लगा हुआ था ये। और जो तीसरा लगा था वह 25 जून 1975 से 1977 तक था ये। ठीक है ना, ये आंतरिक अशांति के कारण लगा हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है ना। अच्छा, अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो यह कब तक लागू रहेगा? तो यह 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कितने दिन में कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित 3 आर्टिकल बड़ा फेमस है, बहुत कुछ पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे 352, 356, 360। इसको याद कर लीजिएगा, 110% गारंटी है कि पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। 352 में क्या है? यही जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राजकीय आपात, यानी कि राज्यपाल के कहने पे लगाया जाता है। ठीक है ना, राजकीय आपात। इसका दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात 360 में। 3 आर्टिकल बहुत ही फेमस है। चलिए, अच्छा आज के लिए क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह DPSP से मौलिक अधिकार में रखा गया है। ये कौन से संविधान संशोधन के समय करके मौलिक अधिकार में शिफ्ट किया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। अगर वीडियो को पसंद आ रही हो, वीडियो को शेयर और कमेंट लाइक जरूर किया करिए। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।